नमस्कार दोस्तों, राज एमडी क्लासेस में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज की करंट अफेयर न्यू क्वेश्चनों के साथ जो हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होती है एग्ज़ाम में। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सचेत पोत का जलवतरण किया है। इसका निर्माण है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। इनमें से कोई नहीं। इसमें आता है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व बैंक भारत को कोरोना से निपटने के लिए पैकेज देने के कारण सुर्खियों में है। वर्तमान में इस वैश्विक संस्थान के अध्यक्ष है। विश्व बैंक भारत को कोरोना से निपटने के लिए पैकेज देने के कारण सुर्खियों में है। वर्तमान में इस वैश्विक संस्था के अध्यक्ष है। इस वैश्विक संस्था के अध्यक्ष है डेविड आर मालपास। डेविड आर मालपास यानी बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में जनजाति मामले मंत्रालय ने किस वैश्विक कंपनी के साथ साझेदारी कर गोल कार्यक्रम की शुरुआत की है। यानी जनजाति मामले में मंत्रालय ने किस वैश्विक कंपनी के साथ साझेदारी कर गोल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। फेसबुक। फेसबुक के साथ। किसके साथ मिलकर? फेसबुक के साथ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में घोषित 20 लाख रुपए करोड़ के आर्थिक पैकेज में किसानों के लिए आपात क्रियाशील पूंजी में कितना वित्त आवंटित किया गया है। हाल ही में घोषित 20 लाख रुपए करोड़ के आर्थिक पैकेज में किसानों के लिए आपात क्रियाशील पूंजी कोष में कितना वित्त आवंटित किया गया है। इसमें आता है 3 करोड़। इसमें आता है 30,000 करोड़। नीचे लिख देता हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुर्खियों में रहे उत्तर भारत के किस मंदिर के पुजारी केवल राज्य के नंदबुद्री ब्राह्मण होने है। इसमें आता है बद्रीनाथ, उत्तराखंड। बद्रीनाथ उत्तराखंड। भारत की केरल राज्य की नंदबुद्री जहाँ ब्राह्मण होने का है बद्रीनाथ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस वैश्विक संस्थान ने कोरोना से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 8,800 अरब डॉलर के नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। यानी वैश्विक संस्थान ने कोरोना से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 8,800 अरब डॉलर के नुकसान होने का अनुमान लगाया है। वह संस्था का नाम बताना है एशियाई विकास बैंक।
एशियाई विकास बैंक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कोवास 6800 सुर्खियों में रही है, यानी वो डिवाइस है जो कोवास 6800 जो सुर्खियों में रहा है। ये है कोरोना की जांच मशीन। कोरोना की जांच मशीन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुर्खियों में रही फिक्सिंग रोग को संबंध शरीर के विषम तंत्र से है, यानी पार्किंसंस रोग का संबंध हमारे किस शरीर तंत्र से संबंध है? इसमें आता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनाम प्लेटफॉर्म में दूसरे चरण के तहत कितनी मंडी जोड़ी गई है, जिससे इस प्लेटफॉर्म पर मंडियों की संख्या 1000 हो गई है? यानी ई नाम प्लेटफॉर्म में यानी दूसरे चरण के तहत 415 मंडियां जोड़ी गई है। टोटल मंडी की 1000 संख्या हो गई है 415। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप्स रखना अनिवार्य किया गया है? यानी भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए एक यानी आरोग्य सेतु ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना अनिवार्य रखा गया है। आरोग्य सेतु ऐप यह एक कोविड-19 ट्रेनिंग ऐप है। आरोग्य सेतु ऐप ये है कोविड-19 ट्रेनिंग। कोविड-19 ट्रेनिंग ऐप है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान की किस फिल्म को दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल के 40वें संस्करण में बेस्ट म्यूजिक अवार्ड मिला है? यानी राजस्थान की वह फिल्म जिसे 40वें फेस्टिवल के संस्करण में बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला है। इसमें आता है चिड़ी बल्ला। चिड़ी बल्ला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कोविड-19 की 25,000 प्रतिदिन टेस्ट करने का लक्ष्य किस राज्य का रखा गया है? यानी कोविड-19 की प्रतिदिन 25,000 टेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें आता है राजस्थान। राजस्थान जिसने प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 2213 परीक्षण किए जा रहे हैं, जो अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है, और मई के अंत तक परीक्षण करने की क्षमता का प्रदान यानी 25,000 तक बढ़ जाएगी।
कितने का लक्ष्य रखा गया है जनसंख्या पे? 10 लाख जनसंख्या पर 2213। 10 लाख जनसंख्या पर 2213 प्रशिक्षण तो किए जा चुके और अन्य राज्यों की तुलना में 25,000 तक बढ़ जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के तेलीय रुमाल को आईजी टैग दिया गया है? यानी वह राज्य का नाम बताना है जिसे तेलीय रुमाल को आईजी टैग यानी उद्योग टैग दिया गया है। तेलंगाना राज्य की तेलीय रुमाल को आईजी टैग दिया गया है। यह पारंपरिक हाथ गरगा का उपयोग यानी उद्योग है। तेलंगाना हाथ गरगा का उद्योग है। जिसे जीआई टैग दिया गया है। ये एक तरह का लाइसेंस होता है कंपनियों का, औद्योगिक लाइसेंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कितनी योजनाओं को राजस्थान सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित किया गया है? यानी राजस्थान सरकार के द्वारा उन योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित किया गया है। इसमें आती है 19 योजनाओं को राजस्थान सरकार ने फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेस्टोरेंट, भोजनालय तथा दुकान की मिठाई की दुकान खोले जाने के आदेश किस राज्य सरकार ने दिए गए हैं? रेस्टोरेंट, भोजनालय तथा दुकान की मिठाई की दुकान खोले जाने का आदेश दिया गया है। यानी मिठाई की दुकान और रेस्टोरेंट खोलने का आदेश वह सरकार किसने दिया है? इसमें आता है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने रेस्टोरेंट और भोजनालय को खोलने के आदेश दिए गए हैं, जिससे कोविड-19 से थोड़ी बहुत निजात मिल सके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जो मनोज आहूजा। सीबीएसई इसके नए अध्यक्ष है मनोज आहूजा। को अध्यक्ष बनाया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनमीत सिंह वालिया का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित है? मनमीत सिंह का निधन हो चुका है, वह टेबल टेनिस खेल से जुड़ा हुआ है, यानी संबंध है टेबल टेनिस खेल से। टेबल टेनिस खेल से संबंधित है कौन? मनमीत सिंह वालिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने स्नेह परोसा योजना शुरू की गई है? यानी स्नेह परोसा योजना वह शुरू की गई है, वह सरकार का नाम बताना है। इसमें आता है पश्चिम बंगाल सरकार ने स्नेह पुरुष योजना शुरू की गई है, जो पश्चिम बंगाल शासन ने ऐप लॉन्च किया गया। इसके द्वारा करना है संग्राम लोगों को ट्रेंड करने की किया जाएगा। यानी पश्चिम बंगाल के द्वारा
पश्चिम बंगाल के द्वारा स्नेहा पुरुष योजना शुरू हुई है। कौन सी योजना? स्नेहा पुरुष योजना शुरू की गई है। इसके लिए एक ऐप लॉन्च भी किया गया है, पश्चिम बंगाल साधने ऐप। पश्चिम बंगाल साधने ये ऐप लॉन्च किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान में जवाहर कला केंद्र जयपुर की ओर से ऑनलाइन लर्निंग समर फेस्टिवल की शुरुआत कब से की गई है? यानी राजस्थान में जवाहर कला केंद्र यानी जवाहर कला केंद्र के द्वारा जयपुर की ओर से ऑनलाइन लर्निंग समर फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। इसमें आता है 14 मई 2020 से शुरू की गई है। 14 मई 2020 से की गई है। इस लर्निंग के द्वारा चिल्ड्रन समर फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। धन्यवाद दोस्तों। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा और तो शेयर कीजिए और इसकी व्याख्या सहित पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल राज एमडी क्लासेज पर जाइए या सर्च कीजिए। वहाँ पे आपको विस्तारपूर्वक व्याख्या सहित आज की करंट अफेयर यानी दैनिक सांख्यिकी की पीडीएफ उपलब्ध मिलेगी, जो हमारे ई लर्निंग नोट्स के लिए महत्वपूर्ण होती है। हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम काम ले सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उन गरीब बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त कर सके और कंपटीशन के एग्ज़ाम को फाइट कर सके। यह एक निःशुल्क सेवा प्रारंभ की गई है जो एजुकेशन में है। इसका कोई चार्जिंग नहीं लिया जाएगा।